कि सभी लोग उस दिन इसी तरह से अपने साथ हाथों में हथौड़ा घन लेकर आए और विधानसभा में घुसकर, सचिवालय में घुसकर सरकार को सबक सिखाए। आज एक हथौड़ा दिखाई दे रहा है, उस दिन 40 लाख हथौड़ा दिखाई देगा। जो संघर्ष होगी वह बहुत कड़ा होगा। जो कहावत है 100 चोट सोनार का 1 चोट लोहार का, वह कहावत उस दिन चरितार्थ होगी और सारा दुनिया देखेगा। लोहार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में लोहार जाति के जितने भी लोग हैं बिहार से और बिहार के बाहर से, वो यहाँ पर आकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जाति लोहार है और लोहार को जनगणना में महार कर दिया गया है। इसीलिए ये लोग जो है यहाँ पर अपने जो हथौड़ा लेकर के, बैनर वगैरह लेकर के यहाँ पर इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की संख्या में। अभी हमारे साथ ये जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या नाम है भैया आपका? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार। आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा। आपका भैया? विजय शर्मा। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर से। मैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मुजफ्फरपुर से। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि हम लोहार हैं, कमार नहीं है। अच्छा, उसी के लिए हम लोग आए हैं। तो आपको गमार कर दिया? गमार नहीं, कमार। कमार कर दिया। हमको जो है मूल निवासी है हम लोग, जो है लोहार जो है सदियों से, हमारे बाबा परदादा आदि मानव काल। हाँ, आदि मानव काल से संविधान में भी लिखा हुआ है कि लोहार है। लेकिन नीतीश कुमार ने उपजाति करके हमको कमार बना दिया है। अच्छा, उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, अब सरकार से आप भी जो है मीडिया होके मतलब जो सरकार को दिखाइए, बोलिए, हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। बस यही कहना है मेरा। आपका आवाज लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हमारे साथ क्या नाम बता भैया? धनंजय कुमार। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद। तो आप लोग की जाति जो है लोहार है, सदियों से है, आदिकाल से है। लोहा की खोज जब से हुआ तब से लोहा वाला काम आप लोग ही करते आ रहे हैं, यानी कि आप लोग नहीं, आपके पूर्वज करते आ रहे हैं। तो आप लोग के जो मूल जाति है लोहार है, लोहार में भी कोई और जाति होता है क्या? नहीं, लोहार कोई जाति नहीं है। और आपने लोहार में कोई जाति ही नहीं है। आपने जो कहा कि लोहा का काम करते हैं, सच्चाई यह है कि हमारे पूर्वजों ने ही लोहा की खोज की। हम लोग के जो पूर्वज थे वह जंगल, पहाड़, नदी नाला के किनारे रहते थे, गुजर बसर करते थे। और वह इतना यानी दूरदर्शी थे कि उनको लगा कि पत्थर को गलाएंगे तो ये शायद लोहा में ऐसा धातु में परिवर्तित हो जाएगा कि इससे औजार बनाने में मुलायम और ठोस भी रहेगी, जिसमें धार लगाया जा सकता है। तो हम वैसे जाति हैं जो आदिकाल से हैं। और अभी समस्या क्या है कि हम लोग मूल जाति लोहार, और जब देश आजाद हुई तो मांग किया गया केंद्र सरकार से कि प्रत्येक राज्य में जो भी अपनी जाति को जिस श्रेणी में रखना है, आरक्षण की श्रेणी में या जो मूल जाति की श्रेणी में है, उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसा है, उस सुधार के लिए जो एक संविधान बना था उसमें आया था आरक्षण। तो आरक्षण के लिए हम लोगों को जाति को रखा गया था। 1950 में ही अधिसूचित किया गया था क्रमांक 20 पर। लेकिन उसका जो स्पेलिंग जो होता है, जैसे राम को रामा लिखते हैं, कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं, अशोक को अशोका लिखते हैं, तो लोहार का जो स्पेलिंग होता है अंग्रेजी में वह लोहारा होता है। LOHARA लोहारा हो गया। अब बीच के काल खंडों में क्या हुई कि हम लोग चूंकि हमारे समाज पढ़े लिखे नहीं थे, जंगल उंगल में रहने वाले, पहाड़ किनारे रहने वाले थे, तो तो हम लोगों की जानकारी था नहीं कि आरक्षण क्या होता है। और इसका लाभ जो है कि जो उच्च जाति के उच्च समाज के लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उसका लाभ ले रहे थे। लेकिन जब हम लोगों को जब पता चला 1990 में कि हम लोहार जाति जो है कि अनुसूचित जनजाति के हैं और हम लोगों को आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो हम लोगों ने आरक्षण की खोज किया, मांग किया। तो उस समय सरकार हम लोगों के दबाव में आकर औपबंधी करके आरक्षण
दिया, 6 महीना के लिए 7 महीना के लिए आरक्षण दिया। तो जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे लोग थे उनको नौकरी वगैरह लगा। अब सरकार को लगा कि जो लोग आरक्षण में नहीं थे और लोहार जाति के आरक्षण पर अपना नौकरी कर रहा था उनका बाल बच्चा, उनका रुक गया, लोहार आगे बढ़ने लगा। इसलिए उन्होंने कहा कि लोहार आरक्षण वाला नहीं है, वह आरक्षण वाला लोहार लोहारा है। अच्छा। इसलिए इसको आरक्षण से वंचित किया जाए। आप लोग जो है कि सुदृढ़ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी शैक्षणिक स्थिति बहुत मजबूत है, आप आरक्षण लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों को कमार जाति की, जो बंगाल की उपजाति है, कमार जाति की उपजाति बनाकर हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया, ओबीसी में डाल दिया। और जो लोहार जो मूल जाति था, अनुसूचित जनजाति का अधिकार, उसको लोहारा कर दिया। कि अंग्रेजी में लोहारा है, यह एरर मिस्टेक है, यह जाति लोहार नहीं पढ़ा जाए, लोहारा पढ़ा जाए। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर क्या पूरे देश के अंदर लोहार जाति के अलावे लोहारा जाति कहीं नहीं है। तो जो मूल हमारी जाति है, बिहार सरकार से मांग है कि हमारी जाति की गणना अलग से हो। हम किसी जाति की उपजाति नहीं है, हमारी जाति की गणना अलग से हो। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से और बिहार सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि देखो हम हथौड़ा लेकर आए हैं। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने भाला गड़ा था, तलवार बनाकर देश को आज़ाद कराया था। देश आज़ाद महात्मा गांधी की लाठी डंडा से नहीं हुआ था, धरना प्रदर्शन से नहीं हुआ था, आंदोलन से नहीं हुआ था। क्रांतिकारी लोग निकले थे, वह अंग्रेजों पर वार किया। जिस तरह से अंग्रेज वार करता था उसी तरह से वार किया, तब देश को आज़ादी मिली। काफी लोग वार किए थे। तो हमारे पूर्वज बनाने वाले कौन थे? भाला गड़ा सा जी, बताइए। हमारे पूर्वज ही थे। पहला इंजीनियर है क्या? हम लोग जन्मजात इंजीनियर हैं। जन्मजात इंजीनियर है। सही बात बोल रहे हैं आप लोग। तो ये बनाने वाले हम लोग हैं। तो हम लोगों को जब तक आरक्षण का मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाला समय में हम लोग विधानसभा और सचिवालय का घेराव करेंगे। 1-2 महीना के अंदर संगठन से सहमति बनाकर दिन तारीख तय करके एक समय घोषित करेंगे। और हमारे जितने भी नौजवान छात्र छात्राएं जिनकी भविष्य अधर में लटका हुआ है, वो सभी लोगों से आह्वान करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि सभी लोग उस दिन इसी तरह से अपने साथ हाथों में हथौड़ा घन लेकर आए और विधानसभा में घुसकर, सचिवालय में घुसकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारी मांग जो है वह उसको मानो। बोलिए कि आज एक हथौड़ा दिखाई दे रहा है, उस दिन 40 लाख हथौड़ा दिखाई देगा। बोलिए सर। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे, लोग देखेंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो संघर्ष होगी वह बहुत कड़ा होगा। जो कहावत है 100 चोट सोनार का 1 चोट लोहार का, वह कहावत उस दिन चरितार्थ होगी और सारा दुनिया देखेगा। लोहार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद। सभी जो है ये लोहार जाति से। हाँ, हमारे पूर्वजों ने सब हमारे केवाला पर, हमारे जो पूर्वजों को केवाला है, खतियान जो है, उस खतियान पर लोहार जात जनाया गया हुआ है। फिर ये सरकार मेरे साथ अन्याय क्यों कर रही है कि लोहार नहीं है, कमार जाति है ये, जबकि हमारे पूर्वज को खतियाने पर ही लिखा हुआ कि लोहार जात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए, आप ही बोल लीजिए। आपके माध्यम से हम सरकार का जो षड्यंत्र है, आपके माध्यम से उसको हम उजागर करते हैं। आज जो हम लोग धरना पे हैं उसका एक मूल कारण ये है कि लोहार ने अपनी अपनी जाति को एक कोड दिया, लोहार कमार कोड उन्होंने दे दिया 14 नंबर पे, और 174 पे उन्होंने लोहारा लोरा का कोड दे दिया। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मूल लोहार है, जिसके खतियान में सिर्फ लोहार लिखा है, वो आपके जनगणना में कहाँ है?
पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार हमारे साथ छल कर रही है। इसीलिए छल कर रही है कि कल होके हम मूल जाति हैं और हम कमार में मान लेते हैं सरकार की बात, अगर हम कमार में टिक लगाते और कमार में गन्ना करा लेते हैं और कल सरकार की अगर नीति बदलती है और वो हमको उसका कास्ट बना देगा तो हम तो उपकास्ट में रहेंगे। तो कल की जाति का सर्टिफिकेट हम बनाने जाएंगे और अगर सीओ साहब मांग करेंगे कि आप अपना खतियान दिखाइए तो हम खतियान कहाँ से लाएंगे? अगर सरकार को लगता है कि हम कमार की उपजाति लोहार हैं तो हमारे 40 लाख खतियान को आप बदल लीजिए। आप 40 लाख खतियान को बदल दीजिए कि भाई आपका जो लोहार का खतियान है वो गलत है, हम आपके लोहार आपके जो खतियान है उसको कमार लोहार कर्मकार कर देते हैं, या फिर अपनी नीति को आप बदलिए। दूसरा, आपने जो दूसरे नंबर पे लोहारा लोहरा रखा है इसमें भी आपने षड्यंत्र रचा है। क्यों रचा है? केंद्र सरकार ने 2006 में जो मूल लोहार जाति है LOHR है उसका बिल लाकर आपने उसको लोहारा किया। आपको बिहार सरकार बार बार कहती है और लिखती है कि हमारे बिहार में और 300 जिला में कहीं भी लोहारा जाति नहीं पाया जाता है, लोहार और लोहरा ही पाए जाते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिर आज वो लोहार कहाँ गया जो आप 38 जिला का सर्वेक्षण करा के और आपने बिहार को बताया था और आपने केंद्र सरकार को भेजा है। तीसरी बात यह है कि अगर लोहारा नाम की जाति अगर बिहार में है तो आप उसका आंकड़ा मुझे दीजिए ना। तो आप तो खुद बोल रहे हैं कि बिहार में एक तरफ आप केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि बिहार में लोहारा नाम की जाति नहीं है और आज आप जब गन्ना करा रहे हैं तो आप उसमें लिख रहे हैं लोहारा लोहरा। तो इसके पीछे हम लोग ये समझ रहे हैं कि रणनीति ये है कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा गलत है। अगर आप इस पे कोर्ट कराइएगा तो ये होगा कि कल आप ये दिखाइएगा केंद्र सरकार को, ये दिखाइएगा कि बिहार में लोहारा जाति भी पाए जाते हैं। आप खुद से 200-400 टिक लगा दीजिएगा और केंद्र को बोल दीजिएगा कि हमसे गलती हो गई जी, लोहारा जाति है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं कि आप एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि लोहारा जाति नहीं है, LOHR को आपने लोहार मानकर 2016 से आपने 22 तक आरक्षण दिया है। आपने खुद कहा है कि 1976 2006 जो है 16 से रिपील हो गई तो आप 1976 बहाल हो गई। आपने नोटिफिकेशन दिया, आप उस आधार पे आपने हमको दिया, ठीक है। तो आज आप हमारे साथ षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ सिंगल मांग है कि हमको ना कमार लोहार कर्मकार से मतलब है ना हमको लोहार लोहारा से मतलब है। हम जो मूल जाति हैं वो गन्ना में कहाँ है? आप उसका गन्ना कोड अलग करिए। अगर आप ये कहते हैं कि लोहारा और लोहरा जाति अगर है तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोहार कमार कर्मकार का भी जनगणना कराइए, मूल लोहार का जनगणना कराइए, लोहारा का जनगणना कराइए और लोहरा का जनगणना कराइए। तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है कि लोहार और लोहरा ऑब्लिक करके दिया है तो लोहारा तो जाति है नहीं। आप लोहरा का जनगणना करेंगे 25-50 आपको संख्या में मिलेगा, आपसे पूछेगा लोहारा जाति कितना है, आप लोहरा का संख्या बताओगे जो केंद्र सरकार शुरू से करते आ रही है। तो आपके सारे षड्यंत्र का हम लोग जवाब देंगे और आपके सारे षड्यंत्र को हम लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जो भी हैं सभी लोग लोहार जाति से हैं और ये लोग अपने अपनी बातों को रखें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी कुछ समझ में आया होगा और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ पटना गर्दनीबाग से। नमस्कार, जय हिंद।